दोस्तों, ये जिंदगी इतनी अनमोल है कि किसी से मजाक में भी मजाक मत करो। क्या पता उसको मजाक का क्या बुरा लग जाए, उसका क्या नुकसान हो जाए, उसका क्या दिल दुख जाए। और किसी का दिल दुखाना वैसे ही सनातन में पाप माना गया है। इसलिए कोशिश ये करो कि आपकी वजह से लोग खुश हों, दुखी ना हों। ये कहानी हमें इतनी प्रेरणा देती है कि जिंदगी का रास्ता बदल सकती है। हाथी और दर्जी की एक प्रेरणादायक कहानी मैं आज आपको सुना रहा हूँ। दोस्तों, एक गांव में एक हाथी था। वो एक ब्राह्मण के घर था। हालांकि ब्राह्मण के घर हाथी मिलता नहीं है, इसलिए वो हाथी ब्राह्मण के साथ मंदिर में जाता, पूजा पाठ करता। इस बात को गांव वाले बड़े पसंद करते थे और हाथी उस गांव में बहुत प्रसिद्ध था। उस रास्ते में एक दर्जी की दुकान थी। दर्जी उस हाथी को रोज केला खिलाया करता था और हाथी भी बदले में उसे सूंड उठाकर नमस्कार किया करता था। मंदिर में आने वाले श्रद्धालु का भी हाथी बहुत स्वागत करता था और आने वाले श्रद्धालु भी हाथी का बहुत आदर करते थे। एक दिन की बात है, जब हाथी और ब्राह्मण मंदिर से वापस आ रहे थे तो दर्जी को नमस्कार किया। दर्जी ने उसे केला खिलाया और घर चले गए। एक दिन दर्जी को एक शरारत सूझी। उसने हाथी को केले की जगह सुई चुभो दी। सुई चुभाने से हाथी की सूंड में बड़ा दर्द हुआ, लेकिन ब्राह्मण को इस बात का पता नहीं चला। ब्राह्मण उसे सहला फुसलाकर घर ले गया। अगले दिन जब हाथी मंदिर से वापस आ रहा था तो ब्राह्मण कुछ काम से मंदिर में रुक गया और हाथी अपनी सूंड में कीचड़ भर लाया और आते ही उसने दर्जी की सारी दुकान में कीचड़ की फुव्वारा लगा दिया। दर्जी समझ गया कि मेरी कल की शरारत का बदला ये हाथी ने लिया है और उसने हाथी के पास जाकर माफी मांगी कि हे गजराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आज के बाद किसी से भी मजाक में भी मजाक नहीं करूंगा। कोई शरारत आज के बाद मैं किसी से नहीं करूंगा। और हाथी चुपचाप अपने घर चला गया। दोस्तों, कहानी छोटी है लेकिन बहुत प्रेरणादायक है। ये जिंदगी इतनी अनमोल है कि किसी से मजाक में भी मजाक मत करो। क्या पता उसको मजाक का क्या बुरा लग जाए, उसका क्या नुकसान हो जाए, उसका क्या दिल दुख जाए। और किसी का दिल दुखाना वैसे ही सनातन में पाप माना गया है। इसलिए कोशिश ये करो कि आपकी वजह से लोग खुश हों, दुखी ना हों। ये कहानी हमें इतनी प्रेरणा देती है कि जिंदगी का मोड़ बदल सकती है, जिंदगी का रास्ता बदल सकती है। सिर्फ एक बात ठान लीजिए कि हम किसी की बुराई नहीं करेंगे, हम किसी का अहित नहीं करेंगे, हम किसी से शरारत नहीं करेंगे, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और फिर देखना जीवन कैसे बदलता है। जीवन की ये प्रेरणादायक कहानी अपने जीवन में ढालने लायक है। इसलिए आपसे विनम्र प्रार्थना है कि इस कहानी के मोटिव को अपने जीवन में ढालने की कोशिश कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप ऐसी चीजें ना करें जिससे दूसरों का दिल दुखे। भगवान की सत्ता में रहें और भगवान की सत्ता भी यही कहती है कि हमारी वजह से कोई दुखी ना हो। जीवन में कोई बुरा काम पाप कहलाता है, इसलिए पाप कभी ना करें। पाप करना बिल्कुल गलत माना गया है। इसलिए पाप से दूर रहें, पापियों से दूर रहें। आशा है जो संदेश मैं आपको देना चाहता हूँ वो आपको मिल गया होगा। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।